बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो नॉलेज। मेरा नाम अज़र नज़ीर है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड मैप सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड मैप सीरीज़ से पहले कुछ अगर बात की जाए मैप की, तो मैप जो होता है वो पॉइंट एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस लिहाज से बहुत अहमियत कामिल होता है। आप किसी भी जो लोकेशन होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप मैप को अच्छी तरह जानते हैं। इसके साथ साथ किसी भी एरिया की जोग्राफ़ी, उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर के बारे में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप मैप की अच्छी और बेहतर तरीके से आप उसको जानते हैं। सो जो मैप होता है वो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी जो लर्निंग है उसमें ये काम आ सकता है। तो इन वीडियोस में हम जो वर्ल्ड मैप सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम एक तो वर्ल्ड मैप को समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ जो स्टैटिक जनरल नॉलेज है कि जो तब्दील नहीं होता, ऐसा जनरल नॉलेज जो तब्दील नहीं होता, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है किसी भी रीजन के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो किसी भी रीजन में या किसी भी कंट्री में जो लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हमारी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिसमें हम सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ कॉन्टिनेंट के बारे में। तो हमारे साथ रहिए। तो दोस्तों, अगर हम कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करें तो हमारे पास पूरे जो अर्थ है इस पर 7 कॉन्टिनेंट हैं। और जो पहला कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। दोस्तों, जो एशिया है ये रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। दुनिया का जो हमारी जो अर्थ है उसका जो लैंड एरिया है वो 30% एशिया में आता है। और जो पूरी दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 60% यानी 4.7 बिलियन जो लोग हैं वो एशिया में आबाद हैं। एशिया में जो टोटल कंट्रीज़ की तादाद है वो 48 है। जो सबसे बड़ा कंट्री है एशिया का इन टर्म्स ऑफ लैंड वो है रशिया। दोस्तों, रशिया एक न सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो एशिया में वाक़या है, जबकि इसका कुछ एरिया जो है वो यूरोप में भी आता है। तो यूँ ये जोग्राफिकली इसे एशिया का पार्ट माना जाता है रशिया को। तो दोस्तों, अगर आबादी के लिहाज से कंट्रीज़ की बात की जाए एशिया में, तो चाइना जो है वो आबादी के लिहाज से न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके साथ साथ ये चाइना का यहाँ पे वाक़ है। और यहाँ पर जो है इंडिया भी जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो दुनिया के दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर हम लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात करें तो एशिया में जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उनकी तादाद 12 है। और अगर हम एशिया की लोकेशन देखें दोस्तों, तो इसकी जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशियन है, साउथ में इंडियन ओशियन है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो इसकी वेस्ट में जो है यूरोप है। तो समटाइम्स एशिया और यूरोप के लिए एक टर्म्स यूज़ की जाती है यूरेशिया, के मतलब कि जो यूरोप है वो एशिया का ही पार्ट माना जाता है, जिसे यूरेशिया कहा जाता है। लेकिन इनको दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट तस्वर किया जाता है। अगर हम एशिया और यूरोप की बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर
एशिया में जो है यूराल माउंटेन्स हैं कि सीरिया से, वो ये यूराल माउंटेन जो हैं ये एशिया और यूरोप को जुदा करते हैं। और यहाँ पे कैस्पियन सी और ब्लैक सी जो हैं वो एशिया और एशिया और यूरोप को जुदा करती है। और एशिया का जो सबसे वेस्ट कंट्री है वो है टर्की। दोस्तों टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल यूनी, जैसे आप उर्दू में कह सकते हैं बैनुल बराअज़मी मुल्क है, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में वाक़या है, जबकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में वाक़या है। जैसा कि एक इसका मशहूर शहर जो इस्तांबुल है वो यूरोप का हिस्सा है। तो नीचे जो अगर जाए हम तो ये यहाँ पर स्वेज कैनाल है। दोस्तों ये जो स्वेज कैनाल है ये ये इजिप्ट में वाक़या है। इजिप्ट का जो ये ईस्टर्न साइड पे एक इलाका है, इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, ये एशिया में वाक़या है। जबकि बाकी जो ज़्यादातर जो ऐसा है इसका जो एरिया है इजिप्ट का वो अफ्रीका में वाक़या है। इस तरह इजिप्ट भी जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। दोस्तों अगर हम दूसरे सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है उसकी बात करें तो वो है अफ्रीका। दोस्तों जो अफ्रीका है ये रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। और अफ्रीका में अगर कंट्रीज़ की तादाद करें तो उनकी तादाद 54 है। और जो रकबे के लिहाज से जो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है वो है अल्जीरिया। और अगर आबादी के लिहाज से सबसे बड़े मुल्क की बात करें तो वो है नाइजीरिया। और इसकी इकॉनमी के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी ये जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। तो दोस्तों अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से, बल्कि जब यूरोपियन जब अफ्रीका में आए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में डिस्कवर करने आए, तो यहाँ पर एक वसी उन्हें एक डेजर्ट मिला जो ग्रेट सहारा डेजर्ट था। तो उसे क्रॉस करके जो नीचे वाले जो एरिया थे इनमें आना मुश्किल था, इसको क्रॉस करना, इसको पार करना मुश्किल था। तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, इस वजह से इन्होंने इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया। अगर हम अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे बात करें तो इंडियन ओशन है। अगर हम वेस्ट साइड पे बात करें तो अटलांटिक ओशन है। साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। और अगर हम इसकी नॉर्थ साइड पे बात करें तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ये जो एरिया है। तो और मेडिटेरेनियन सी है और ये जो है एरिया है ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कहलाता है। ये जो आपको एक आइलैंड नज़र आ रहा होगा ये इसे मुडागास्कर कहते हैं। मुडागास्कर जो है ये दुनिया का सबसे बायोडाइवर्स कंट्री है। अगरचे ये जो है इंडियन ओशन का हिस्सा है लेकिन पॉलिटिकली ये अफ्रीका का हिस्सा है। दोस्तों जो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो कॉन्टिनेंट आता है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्रीज़ की तादाद हैं वो 23 है। और लेकिन इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं वो हैं 3। कौन कौन से हैं? ये है, ये ऊपर ये जो एरिया है ये कनाडा है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और नीचे मेक्सिको है। और यहाँ पर ये जो एरिया है दोस्तों
इसे अलास्का कहती हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है और इसे रशिया से ख़रीदा था अमेरिका ने। और दोस्तों ये जो है ग्रीनलैंड, अगरचे ये जोग्राफिकली तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ऐसा है, लेकिन पॉलिटिकली ये जो है डेनमार्क का ऐसा ऐसा है। ये उसके उसकी उसके उसके कंट्रोल में है, ये उसकी हुकूमत का ऐसा है दोस्तों। और यहाँ पर ये है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ईस्ट साइड पे अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट साइड पे इसका पैसिफिक ओशियन है, और नॉर्थ साइड पे आर्कटिक ओशियन है, और साउथ पे यहाँ पे है इस्थमस ऑफ पनामा, जो है वो से साउथ अमेरिका से जुदा करती है यहाँ पर। तो दोस्तों बाद में यहाँ पर पनामा एक कंट्री है, यहाँ पर पनामा कैनाल बनाई गई थी जो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से मिलाती है। दोस्तों जो रकबे के लिहाज से फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा portuguese और फ्रेंच बोली जाती है। तो जो फ्रेंच और जो portuguese है, इसका जो लिखी जाती है ये लैटिन में लिखी जाती है, लातीनी ज़बान में, इसी वजह से इसे लातीनी अमेरिका भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी जो ईस्टर्न साइड है उसमें ये अटलांटिक ओशियन वाक़ है, वेस्ट साइड पे पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में ये कैरेबियन सी है, और यहाँ पे जो पनामा कंट्री है वो इसे नॉर्थ अमेरिका से जुदा करती है, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है। दोस्तों जो साउथ अमेरिका है इसमें 12 कंट्री हैं, और यहाँ पर एक टेरेटरी है, ओवरसीज टेरेटरी है फ्रांस की, जिसे फ्रेंच गियाना भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो है ब्राज़ील। इकोनॉमिकली भी सबसे बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी ब्राज़ील। और ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका जो जिस फॉरेस्ट का मैक्सिमम जो एरिया है वो ब्राज़ील में है, जबकि कुछ बाकी कंट्री में भी इसका कुछ ऐसा जो है वो पाया जाता है। दोस्तों दूसरे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, यहाँ पर अर्जेंटाइन है और चिली है। दोस्तों एक कंट्री है जो यहाँ पर एक एंडीज़ माउंटेन रेंज भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। दोस्तों जो फिफ्थ नंबर पर हमारे पास एरिया वाइज जो कॉन्टिनेंट आता है वो है यूरोप। दोस्तों जो यूरोप है इसे होम ऑफ ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन गुजरी हैं, जिनमें एक ग्रीक सिविलाइजेशन है और दूसरा रोमन सिविलाइजेशन है। इसके साथ साथ इस कॉन्टिनेंट को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप जो है वो एक पेनिनसुला है, क्योंकि यूरेशिया का ये पार्ट है तो ये एक पेनिनसुला की शेप में है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पेनिनसुला है, जिस तरह आइबेरियन पेनिनसुला है, इटालियन पेनिनसुला है, और भी बहुत सारे पेनिनसुला इसमें मौजूद हैं, तो इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहा जाता है। और जो मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री में दुनिया की दो अ, अ, आलमी जंगें, दो टू वर्ल्ड वार लड़ी गई हैं, वो यूरोप उनका सेंटर पॉइंट था।
दोस्तों जो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया है। रशिया पॉलिटिकली इसे यूरोप में माना जाता है क्योंकि इसका यहाँ पे जो मॉस्को, इसका जो कैपिटल सिटी है वो यूरोप में ही वाक़या है। अगर हम नंबर ऑफ कंट्री की बात करें तो वो है 49। और कोसोवो, समटाइम कोसोवो को यूरोप से यूएन बाज़ कंट्री रिकग्नाइज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक इसे रिकग्नाइज़ नहीं करते। जो 6 नंबर पर हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है एरिया वाइज दुनिया का छठा बड़ा कॉन्टिनेंट है। और पॉपुलेशन वाइज इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ की एक बड़ी तह मौजूद है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी का रहना आलमोस्ट मुश्किल है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च के गर्ज से जो साइंसदान है वो क़याम पज़ीर होते हैं। और जो जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें अंटार्कटिका का जो ऐसा है वो 1.1% है। दोस्तों जो 7वें नंबर पर हमारे पास जो कॉन्टिनेंट आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज ये दुनिया का और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में वाक़या है। और इसको जो डिस्कवर किया था वो जेम्स कुक ने 1720 में किया था। दोस्तों आपने बस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टर्म सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया और ये जो नीचे जो इसका पार्ट है तस्मेनिया, इसको मिलाकर इसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसे ईस्ट पापुआ न्यू गिनी को इसमें शुमार कर लें तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बन जाता है। और समटाइम ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अगर आप इन्हें मिलाकर देखेंगे और न्यूजीलैंड को तो इसे ओशिनिया कहा जाता है। दोस्तों ओशिनिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है बल्कि ये एक रीजन है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।